वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारी बात हो रही है फरहान काजी साहब के साथ। मैंने कल इनके बारे में, कल नहीं बहुत अरसा पहले लिखा था। कुछ लोग बोलते हैं एचआर गुरुज, कुछ बोलते हैं एचआर स्कॉलर। मैं सर आपको तहे दिल से बोलता हूँ एचआर एवटार। तो हमारे एवटार का एक बड़ा हमारे बड़ा उसकी बड़ी बात कही जाती है इसके हवाले से। मैं मानता हूँ ऐसा, ये बड़ी तहे दिल से बात कर रहा हूँ। और सर आज हमारी जो आपसे बात भी होगी द डीबंकिंग SHRM एग्जाम मिथ के हवाले से बात होगी। पहली मिथ जो है जो आपसे डिस्कस हुई हमारी, द एग्जाम इज बेस्ड ऑन द मटीरियल्स टॉट इन सर्टिफिकेशन प्रेपरेशन कोर्सेज। ये क्या मिथ है और इस मिथ को कैसे डीबंक करना है, जो सुनने वाले हैं इस मिथ को कैसे ब्रेक करें आफ्टर योर लर्निंग्स। सो जो एग्ज़ाम है उसमें ऑब्वियसली आपने जो मटेरियल है वो पढ़ना तो है ही, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सो हम जब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर आपका अगर एक्सपीरियंस है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो चीज़ कब इम्प्लीमेंट हो सकती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये ग्लोबल कंटेक्स्ट में आना चाहिए, क्योंकि SHRM एग्ज़ाम जो है ये ग्लोबली 40 कंट्रीज़ के अंदर इसके सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं। तो इस मिथ को में ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हमने रट्टा मार लिया, सारा कंटेंट पढ़ लिया, we just go through, we memorize it. No, it's not about memorization. It's about understanding conceptually, implementation के point of view से और global context में। Global context हम ये कहते हैं कि for example आप दुबई में या UK में या USA में हैं और वहाँ पर आपकी कंपनी में let's say 25 नेशनलिटीज़ हैं। तो उनके साथ जब आप HR को प्रैक्टिस कर रहे होगे तो क्या सिनेरियोज बिल्ड होंगे। सो SHRM एग्ज़ाम जो है वो सिनेरियोज बेस्ड सवाल भी पूछता है। So this is the first myth. So इसका मतलब यानी कि जो लोग कहते हैं मुझे 40 घंटे पढ़ना है, 200 घंटे मुझे देना ही देना पड़ेगा, या फिर मुझे जो बुक्स हैं वो सारी पढ़ के और कहते हैं थ्योरेटिकल मटेरियल को थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा बिकॉज वो जार्गन्स पूछते हैं। इज इट ट्रू और do you want to define in a different way? No, it's not about the jargons. Again, as I said, कि पढ़ना तो है आपको, लेकिन आपको structuredly पढ़ना है। Structuredly पढ़ने का मतलब ये है कि आपको मैं एनोलॉजी यूज़ करता हूँ, आपको स्नॉकलिंग करनी है। स्नॉकलिंग। सो स्नॉकलिंग में आप डीप डाइव नहीं करते, मगर स्टिल आप व्यू एंजॉय भी कर रहे होते हैं। एंजॉय भी कर रहे हैं, ठीक है। आई यूज़ एनोलॉजीज अ लॉट, यू नो। सो इसका कंटेंट में आपको स्नॉकलिंग करनी है। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए मल्टीपल टॉपिक्स, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं। की कॉन्सेप्ट्स आप ये समझ लें कि सिर्फ एक मॉड्यूल में कोई 150 की कॉन्सेप्ट्स होंगे। अब आप 150 कॉन्सेप्ट्स को याद नहीं रख सकते, आपको इसको होलिस्टिकली समझना पड़ेगा, कनेक्टेड वे में समझना पड़ेगा। और एज आई सेड, आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंटर कहाँ पर एप्लीकेबल है, ये डिफिशिएट कैसे होता है और ग्लोबली ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट रीडिंग, बट इट्स ऑल अबाउट रीडिंग विद सम अंडरस्टैंडिंग विद अ ग्लोबल कंटेक्स्ट प्लस समथिंग विच यू डोंट नो। अभी आपने शायद इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि उस सिनेरियो में आप पढ़े ही नहीं अभी तक। तो इस वजह से तो सिर्फ जार्गन्स याद करने से आई डोंट थिंक कि इसको मे भी शायद कुछ लोग पास कर जाते हो, लेकिन वो फिर फायदा नहीं होगा आपको। Let's talk about another question, sir. Another myth, basically. You don't have to prepare for the exam because you already have a HR experience. False? Yeah, it is false. बहुत सारे लोगों का 10 साल, 15 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के अंदर आपने लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है, मगर दिस सर्टिफिकेशन इज़ अ ग्लोबल सर्टिफिकेशन। आप दुबई में, आपने सिर्फ दुबई में काम किया है, आप दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन आपने ग्लोबली काम नहीं किया। आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि काउंट नहीं होगा, लेकिन एक्सपीरियंस में जो आपने स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की होंगी या ग्लोबल प्रैक्टिस की होंगी से उसका आपको फ़ायदा होगा। जो आपकी लोकल प्रैक्टिस है उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो हम कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू स्टिल स्ट्राइव एंड यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर। जैसे फरहान काजी साहब का जो स्टाइल है, जो मैं उसको बड़ा विटनेस करता हूँ, आप पढ़ाते हैं, पढ़ाने का ताल्लुक होता है कि आप एग्जीक्यूट करो, इम्पैक्ट लेकर आओ। क्या SHRM पढ़ाने के बाद सिर्फ एग्जाम पास कराते हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन में करंटली हम काम कर रहे हैं उसमें इम्पैक्ट डालना भी सिखाते हैं? देखिए, जो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव होता है, जो लोग हमारे साथ स्टडी कोचिंग करते हैं उसमें उनका जो ऑब्जेक्टिव है एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो वो हमारा भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब आप इसकी स्टडी करते हैं, रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप एक नॉलेज हासिल कर रहे हैं। और उस नॉलेज में जब आप कॉन्सेप्चुअली हासिल करते हैं, तो मेरे साथ में बहुत सारे पास्ट के अंदर जो कोची रहे हैं, वो जब पढ़ रहे थे तो उसी टाइम पे कहते हैं ये तो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ये मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। और कुछ लोगों ने अपने वेरियस मीटिंग्स के अंदर
उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के वहाँ पे आइडियाज़ दे दिए। एब्सोल्युटली सो इसका मतलब ये है कि ना चाहते हुए भी अनकॉन्शियसली आप शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप कॉन्शियसली उस पर प्लान बना लें तो हम आपको उस पर सपोर्ट करते हैं, मगर वो अलग से प्रोजेक्ट होगा। इट मीन्स यानी कि जितनी भी बातें आपसे डिस्कस हुई हैं, वाई फरहान काजी इन SHRM एग्जाम और प्रैक्टिस, क्यों फरहान काजी को हम चूज करें SHRM एक्सपीरियंस के लिए? अच्छा, मैंने SHRM को 2015 के अंदर इसको पास किया था और अब मुझे तकरीबन 10 साल हो गए और तकरीबन 10 साल के बाद मैंने इसकी स्टडी कोचिंग या अपना टाइम देना शुरू किया क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर था। सो वाई फरहान काजी फॉर SHRM एग्ज़ाम कोचिंग एंड गाइडेंस? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। आई हैव 10 years ऑफ SHRM एग्ज़ाम कि मेरे पास में सर्टिफिकेशन है, पिछले 10 साल से मेंटेन्ड है, मैं रीसर्टिफाइड हो रहा हूँ और अभी मैं 2027 तक के लिए रीसर्टिफाइड हूँ। सेकेंडली, मैं SHRM का एम्बेसडर भी रहा हूँ। थर्डली, मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं और पिछले 5 साल में जब से मैं कंसल्टेंसी शुरू की है तब तो मैंने बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स SHRM के इम्प्लीमेंट किए। सो आई हैव नॉट ओनली द नॉलेज ऑफ the concepts, but I have the knowledge of implementation as well. And variety of organization. You can name it like banking, logistics, supply chain, pharmaceutical, manufacturing, FMCG, NGO sector, and आपका education sector. And the recent startups as well. Startups, government sector as well. Third, I'm a subject matter expert, voluntarily registered with SHRM from last 3 years. That's why. So I believe कि I can add value और I believe कि मेरे साथ में लोग जब स्टडी कोचिंग करते हैं तो they can get a certain value और वो उसके बहुत सारे आपको evidences और testimony मिल। फरहान साहब, मैं समझता हूँ कि why फरहान काजी, it's a true answer that you have given us. So let's talk about myth number 3, memorize words and definition. True, false? False. How it is false, sir? देखिए वो ये वही वाली बात है ना कि आपको वो जैसे ना बचपन में हम होता था तो चीज़ें याद करके चले आते थे और एग्ज़ाम में हमें पता था कि वही आना है। यहाँ पर एग्ज़ाम में क्या आना है आपको नहीं मालूम। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, प्रोमेट्रिक सिस्टम होता है और वहाँ रैंडम क्वेश्चन डेटाबेस से आते हैं। सो अगर आप लोग 3 लोग बैठे हुए हैं और 3 लोग सिस्टम पे ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो तीनों के पास में रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो अगर आप वर्ड्स और उसको मेमोराइज कर लोगे तो ज़रूरी थोड़ी ही उससे रिलेटेड सवाल आए, और जो सवालात आते हैं दोज और सिचुएशनल एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस प्लस नॉलेज टेस्टिंग क्वेश्चंस, राइट। सो नॉलेज टेस्टिंग में तो चलो फिर भी चल जाएगा, सिनेरियो बेस्ड में क्या करेंगे आपको, क्योंकि सिनेरियो में तो आपकी नॉलेज को मेमोराइजेशन। और दोनों की परसेंटेज क्या होती है सर, सिनेरियो बेस्ड एंड नॉलेज टेस्टिंग की? आपके पास टोटल 134 क्वेश्चंस टेस्ट होते हैं 4 आवर्स के अंदर, जिसमें से मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं आ रहा, मगर 84 के करीब नॉलेज आइटम्स होते हैं और 34 सिचुएशनल और सिनेरियो आइटम्स होते हैं। मगर ये जो 34 हैं ये 84 पे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना टफ होते हैं। एंड अगेन एज आई सेड नॉलेज में भी छोटे छोटे सिनेरियोज होते हैं। राइट। सो इट्स अ फॉल्स मिथ, इसको करेक्ट कर। मीन्स आप हिडन मीनिंग से पास नहीं हो सकते, कॉन्सेप्ट्स, कॉन्टेक्स्ट एंड रेफरेंसेस आपको ये एग्जाम पास करा सकते हैं। ब्रेक से पहले एक और आपसे क्वेश्चन लेते हैं, देन वी टॉक अबाउट अनदर मिथ एज वेल। If you do well on practice tests, you will pass the exams. True, false? False. As I said कि प्रैक्टिस आपको इस चीज़ की कराई जा रही है कि एग्ज़ाम में इस किस्म के सवालात आते हैं। अच्छा, ये जो सवालात हैं ये अमेज़ॉन की बहुत सारी बुक्स पब्लिश हैं अमेज़ॉन के ऊपर जो SHRM एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वहाँ से हम वो सवालात लेते हैं। राइट। वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि आपका माइंडसेट बनाया जाए कि किस तरह का सवाल है, किस तरह का सवाल आएगा, और आपको प्रैक्टिस कराया जाए टाइम के साथ में, क्योंकि इसमें टाइम की भी जंग होती है। तो आपने प्रैक्टिस के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे हो सकता है कि जो प्रैक्टिस किए हैं उन एरियाज़ में से सवाल ना आए, लेकिन ये कि प्रैक्टिस आपको हेल्प करती है माइंडसेट डेवलप करने में, एग्ज़ाम माइंडसेट डेवलप करती है, एग्ज़ाम माइंडसेट। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक टिप देना चाहें एग्ज़ाम को क्लियर करने में, वो आपकी एक टिप क्या होगी? बिकॉज अगले सवाल में मज़ीद टिप्स आपसे पूछूँ। आई थिंक डिसिप्लिन रहना, आपको लर्निंग में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना। मतलब सर 8 घंटे की नौकरी, ट्रैवलिंग टाइम, बच्चों के साथ a lot of other engagements, कैसे होगा मैनेज? डिसिप्लिन का ताल्लुक रोज़ाना से नहीं है। जो लोग रोज़ाना मैनेज कर सकें वो रोज़ाना कर लें, जो लोग वीकली मैनेज कर सकें वो वीकली कर लें, जो लोग 15 दिन पे करना चाहें वो 15 दिन पे कर लें। डिसिप्लिन का ताल्लुक है कि जो आप फिर सोचें कि अच्छा मैंने वीकली करना तो आप वीकली उसको करें। अगर आप कहते हैं डेली है तो डेली करें, और ये पैटर्न्स मैंने देखे। एंड फरहान काजी का
एक स्लोगन है जो बाय प्रैक्टिस है, बोलते वो नहीं, बाय प्रैक्टिस है। कभी भी ज़रूरत होगी हम हाजिर हैं। ये SHRM में भी है या सिर्फ अदर कोर्सेज की? नहीं, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं वर्चुअली व्हाट्सएप के ऊपर, आजकल व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा इन है, वरना पास्ट के अंदर तो हम मैसेंजर्स के ऊपर भी रहे। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं 24 आवर्स के अंदर अवेलेबल रहूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग मेरे साथ कनेक्ट हैं उनको पता है कि आई विल गेट बैक टू द राइटिंग्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बात हो रही है फरहान काजी साहब के साथ, जिसमें SHRM एग्जाम्स की जो मिथ हैं उसको हमें कैसे अनलॉक करना है। लोगों को लगता है कि एग्जाम्स जो है वो आप रट्टा मार ले पास हो जाएगा, उनको लगता है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो पास हो जाएगा। हकीकत में ये सारी मिथ्स हैं। इन मिथ्स को मजीद ब्रेक करने के लिए मजीद मिथ हम इनसे पूछेंगे, बात करेंगे। और वाई फरहान काजी का जवाब मुझे बहुत खूबसूरत लगा। वाई फरहान काजी? बिकॉज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, a lot of practice, variety of organization. It's not an easy job. And उसके बाद ये आपके साथ अवेलेबल होते हैं जब आप अवेलेबल हो। व्हाट्सएप हो, लिंक्डइन हो, ईमेल हो, इनके फ़ोन नंबर हो, आप इनसे रब्ता करें। ये नहीं कहते कि हमारी क्लासेस का टाइम ख़त्म हो चुका है। 16 या 18 या 24 क्लासेस जो नॉर्मली प्रैक्टिस होती है मार्केट में, ये कहते हैं जब तक आपका एग्ज़ाम पास ना हो जाए तब तक मैं आपके साथ हूँ। ऐसी बात नहीं है, कोई इंसान फेल भी हो जाता है तो आप री प्रैक्टिस, री कोच भी हो सकते हैं फरहान काजी साहब के साथ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।